अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अध्यात्म प्रेमी जनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन हमने 5 ज्ञानेंद्रियों से आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का संपूर्ण विश्व में कण कण में अनुभव ले लिया और इनके जो प्रकाशक है, जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी हुई ज्ञानेंद्रियां और उनसे आने वाला यच्चावत विश्व के कण कण में ओतप्रोत अनुभव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये ईश्वरी रचना है। पंच महाभूतों को कोई भी बना नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, अवतार हो, संत हो, विभूति हो। क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल है जिनसे ये सब सृष्टि बनी है। और इससे यहाँ ये भी सिद्ध हो जाता है कि ये विश्व स्वयं निर्मित है, स्वयंभू है, स्वयं शासित, स्वयं नियंत्रित है। ये मनुष्य निर्मित नहीं है। इसीलिए मनुष्य ने सर्वप्रथम अपना जो व्यष्टि अभिमान है, अपना जो क्षुद्र अहंकार है, उसको छोड़ देना चाहिए। उसको छोड़ दिए बगैर ये विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन उससे नहीं हो सकता। और एक एक इकाई की खोज में लगा हुआ ये वैज्ञानिक, ये आधुनिक मानव कभी भी पार नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि ये घटना जो है ये समग्र है, समुच्चय है, ये विभक्त नहीं है। जैसे इस वस्तु से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अलग अलग नहीं किया जा सकता। स्पर्श को अलग प्लेट में रख दो, रस को एक प्लेट में रख दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। वस्तु ये 5 महाभूतों से बनी हुई है, कॉम्बिनेशन है, ये अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो हम एकत्व का बोध लेने जा रहे हैं। एको हम बहुत श्याम, और बहुत बना है एक से, इसी का हम क्रमशः अनुभव लेते चले जा रहे हैं। गत अध्याय में हमने अनुभव किया था कि पंच महाभूतों से बनी हुई ये पंच ज्ञानेंद्रियां और इनसे आने वाले 5 प्रकार के अनुभव। अब देखें, हमारे पास 6वां इंद्रिय है मन। और सद्गुरु कहते हैं कि अपनी साधनों से देखो, अपने साधनों से प्रयोग के द्वारा देखो तो तुम्हें सत्य का साक्षात्कार होगा। इसका उसका मानकर अंधविश्वास परंपराओं में अगर जकड़े रहोगे तो तुम्हें केवल संशय भ्रम ही मिलेंगे। तुम्हारा 100% स्थायी समाधान नहीं हो सकता। और इसलिए अब हम मन के साथ व्यवहार करके इस वस्तु में जो गुण है, 3 गुण, उनका अनुभव लेंगे और जानेंगे कि ये 3 गुण जो क्रिया शक्ति है वो किस तरह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध द्वारा सतत रूपांतरित दिखती है, अनुभव में आती है। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। घी के साथ मिलाओ, इसे बारीक चूरा करके घी के साथ मिलाइए और उसे आप सेवन कीजिए, अनुभव लीजिए कैसा अनुभव आ रहा है। खाते समय स्निग्ध और मीठा अच्छा लगा। जब ये जठर में चला गया तो घी के साथ शक्कर मिली हुई है, वहाँ उसने उस जठर की जो अग्नि थी उसे शांत कर दिया। यानी उपयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा। इसे सत्वगुण कहते हैं। ये सत्वगुण क्या इस वस्तु में ही है? नहीं, सद्गुरु कहते हैं संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। ये सत्वगुण संपूर्ण विश्व में ऐसे ही भरा हुआ है।
उपयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा, ऐसी वस्तुएं सत्वगुणी वस्तुएं होती है। उसके अनंतर जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। इसे पीस करके जल के साथ सेवन करके हमने देखा तो पीते समय तो अच्छा लगा, लेकिन जब पेट में गया तो जल शीतल गुणधारी होता है, जो सर में चढ़ गया जुकाम हो गया, और पेट में शक्कर चली गई, वहाँ उसने दाह जलन और एसिडिटी पैदा कर दी। तो इस प्रकार उपयोग में अच्छा परिणाम में बुरा, या परिणाम में अच्छा उपयोग में बुरा, ऐसा मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। उसके अनंतर सद्गुरु कहते हैं कि अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तमय भरा। अगर हमें तमोगुण का अनुभव लेना है तो इससे ऐसे ही चबा के देखें। चबाएंगे, मसूड़े छिलेंगे, दांत भी टूट सकते हैं, और पेट में नीली शक्कर जाएगी तो वहाँ दाह पैदा करेगी। उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, इस प्रकार ये 3 गुण हैं, और इन तीनों गुणों का अनुभव यच्चावत विश्व में कण कण में हमें आता है। सरल भाषा में अगर इसका अनुभव देखना है तो आइए, आओ और आ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 क्रिया शक्ति इन पंच महाभूतों के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि के रूप में कार्य कर रही है। इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। अब ये हम में कैसे आए, इस दृष्टि से दिग्दर्शन करते हैं सद्गुरु भगवान कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों अंदर पहुँचते ही सूक्ष्म रूप से ये कफ वात पित्त बनते हैं, जो हमारी नाड़ियाँ हैं। सतोगुण कफ बनता है, रजोगुण वात बनता है, और तमोगुण पित्त बनकर हमारे शरीर का संचालन करते हैं, और ये वेग से कूदने लगते हैं। देखिए, ये अन्न है, अन्न जब हम भक्षण करते हैं तो वही अन्न हमें ऊर्जा देता है, और ऊर्जा 3 प्रकार की होती है, कफ वात और पित्त। और ये अन्न हमारे अंदर जाते ही ये फिर स्पंदित होने वाली 3 नाड़ियाँ हमसे कार्य कराती है। ये कफ वात पित्त यदि क्रिएट न हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, यह आयुर्वेद कहता है। और इसी से स्थूलता पाई, इस अन्न से ही हमारे पिता ने भी अन्न का सेवन किया, फिर उनमें सप्तधातु तैयार हुए, उसके वीर्य में प्रवास करके हम माता के गर्भ में आए, माता के गर्भ से फिर बाहर आए। यानी हमारी उत्पत्ति का कारण भी अन्नाद भवन्ति भूतानि है, अन्न से ही ये जीव सृष्टि बनी है। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, इसी से स्वरूप बोध लेने के लिए ये स्थूलता यानी नर जन्म का यानी आविर्भाव हुआ है। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। रजोगुण मन बना है, सतोगुण बुद्धि बनी है, और तमोगुण अहंकार बना है, जो कफ वात पित्त के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। कफ बुद्धि, वात मन, और पित्त अहंकार, इस प्रकार ये तीनों नाड़ियों को संचालित कर रहा है अन्न। इसी से अन्न द्वारा ही ये तीनों कफ वात पित्त बनते हैं, और ये जब वेग से कूदने लगते हैं तो हमारे अनेक प्रकार के कार्य होने लगते हैं। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में। श्री कृष्ण जी 7वें अध्याय में कह रहे थे कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। तो इसीलिए यहाँ सद्गुरु बताते हैं कि ये 8 अंग क्षर भाव में हैं। इन 8 अंगों से ही ये क्षर भाव बना है। कहे तत्श्रुति वो क्या है, मुमुक्षु पूछ रहा था। उसके पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में,
इसी को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य शास्त्र में इसके समुच्चय को साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था क्या है? इसमें शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है, सब है। सतोगुण है, रजोगुण, तमोगुण है, लेकिन अब कैसे हैं? साम्यावस्था में हैं। इसी को हम जड़ मान लेते हैं। ये जड़ नहीं है, ये वस्तु की सुप्त अवस्था है, साम्यावस्था। और इसी के इन्हीं 8 अंगों के समुच्चय को कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य शास्त्र ने साम्यावस्था कही है, गुणों की साम्यावस्था। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, ये क्षर रूप अखंड मंडलाकार घूमता ही रहता है। रूप, रंग, रस, स्वाद, स्पर्श, रूप, ये सब बदलता ही रहता है, सतत रूपांतरित होता ही रहता है। बीज से वृक्ष बनते हैं, वृक्ष से फल होते हैं, फल में फिर बीज उपस्थित होते हैं। इस प्रकार ये अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। संपूर्ण विश्व की लीला इन्हीं 8 अंगों में हो रही है, जिसे तत्क्षर कहते हैं। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य। तत्पद का दर्शन भगवान मायानंद जी चैतन्य यहाँ करते हैं कि यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से। ये विराट सृष्टि यही क्षर है। और ये कैसा है? विराट है। ये वायु कहाँ से कहाँ तक जाती होगी, आकाश कहाँ से कहाँ तक होगा। इसीलिए यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से सबों को दिखता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का अनुभव किसे नहीं आता? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का अनुभव किसे नहीं आता? सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष। जानते नहीं, देखते तो हैं, जानते नहीं। देखना और जानना, इसमें अंतर होता है। देखना बाह्य रूप से होता है, लेकिन जानना उसका विश्लेषण करके जाना जाता है। इसीलिए त्रिपुटी के द्वारा वस्तु का परिचय हम क्रमशः प्राप्त कर रहे हैं। क्षर विराट दर्शन योग नामक सर्वांग योग का 5वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। मित्रों, कोई भी शंका या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य नमूद करें। अब आइए हम चलते हैं 6ठे अध्याय की ओर, जहाँ हमें अक्षर आत्मा का परिचय सद्गुरु करा रहे हैं। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है ज्ञानी का ध्येय है यही, कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षर अनुभव योग नामक सर्वांग योग के 6वें अध्याय का निरूपण हम आगामी अंक में करेंगे।
आप सभी से हार्दिक प्रार्थना है कि आप भी प्रयोग के द्वारा इस सिद्धांत को आत्मसात करें। इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मित्रों तक विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन पहुंचाने में हमारी सहायता करें। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।